सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं HTML सीरीज के एक और वीडियो। तो पिछली एक दो वीडियो पहले हमने डिस्कस किया था लिस्ट के बारे में। तो मैं आपको बताना भूल गया था कि लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम वही कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। इंडेक्स फाइल मैंने अपनी ओपन कर ली इसके अंदर, एंड सेम को मैं अपना ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा। ऑसम। सो आज का टॉपिक लिस्ट इनटू लिस्ट है। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे और इसका बनाने का यूज क्या है, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या यूज है। फॉर एग्जांपल, आपने सैमसंग इंडिया ओपन कर लिया, एक ठीक है, वेबसाइट ओपन कर ली सैमसंग की। ठीक है, तो सैमसंग सिर्फ मोबाइल्स के अंदर ही डील ना करके बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है डील करती है। जैसे आपका अप्लायंसेज हो गया, ठीक है, मोबाइल फोन्स हो गए, बहुत सी सर्विसेज होती हैं सैमसंग की, जैसे यहाँ पे देख लो आप। ठीक है, मोबाइल, टीवी, अप्लायंसेज, एसेसरीज एंड वॉचेस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको एक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बनानी है तो आप किस तरीके से बनाएंगे मैं बताता हूँ आपको। ब्रेक करके अनऑर्डर्ड लिस्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने LI करके जो है लिस्ट बनानी शुरू की थी। तो मैं मान लो सैमसंग से स्टार्ट करता हूँ। सैमसंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे को सैमसंग के अंदर फर्दर लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सैमसंग जो लिस्ट है इसके तुरंत बाद एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दूंगा। ठीक है, और फिर उसमें लिस्ट करना स्टार्ट करूँगा। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मान लो टीवी। ठीक है, अपने वेबसाइट में क्या क्या है, टीवी, मोबाइल, अप्लायंसेस ना। टीवी, देन सेकेंड इज मोबाइल, देन थर्ड इज अप्लायंस। ठीक है, अप्लायंस के बाद है एसेसरीज, आप लगा लो। ठीक है, चार चीज़ें मैंने सेव कर दी हैं। फटाफट से रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊंगा मैं, ये आ गया। ठीक है, सैमसंग के अंदर आपका टीवी है, मोबाइल है, अप्लायंसेस है। सेम इसी तरीके से अगर मैं बनाऊं तो एक LG की आप बना लो। ठीक है, LG या किसी भी कंपनी की बना लो। उसके बाद सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे, ये आ गया। ठीक है, ब्रांड लिखना भूल गया, LG। ठीक है, ये आपने दो बना ली। इस तरीके से लिस्ट के अंदर जो है फर्दर लिस्ट बनती है। आप क्या करोगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करोगे, पहला लिस्ट का कंटेंट डालोगे, उसके बाद जस्ट दोबारा अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करके बंद कर दोगे, और उसके अंदर जो ये जो आइटम्स आपकी आनी है, ये आपका जो दूसरी आप अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करोगे लिस्ट के अंदर, उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और दिखाता हूँ आपको मैं। मान लो सीधा वेबसाइट की लिंक ऐड करने हो कि ये हाइपर लिंक बन जाए, तो आपको पता है ये एंकर टैग का आपको यूज करना है, और किस तरीके से करना है ये भी आपको अच्छे से पता है ना। तो ओके, सो एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक डाल देंगे। किसका, हम टीवी पिक किया ना हमने, अरे नोटिफिकेशंस, टीवी पिक किया, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस नहीं है, हम कर लेंगे दोबारा से, इसमें भी नहीं है। अरे क्या हुआ भैया, हमें जस्ट क्या करना है, इनके लिंक्स डालना है कॉपी करके। ठीक है, जनरली ये काम करता है। जैसे मैं अप्लायंस पे करके देखता हूँ, कोई नहीं, मैं इस पे क्लिक करूंगा, यस आई गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके, मान लो ये टीवी है। ठीक है, इसका मैं एड्रेस निकाल लेता हूँ यहाँ से, कॉपी लिंक एड्रेस। मैंने इस टीवी का लिंक पकड़ के यहाँ डाल दिया, और इस टीवी को यहाँ से उठा के यहाँ पटक दिया। ठीक है, अब सेकंड क्या है आपका, मोबाइल्स ना। तो मोबाइल फोन का लिंक कॉपी करूंगा मैं इसका। ठीक है, ये मोबाइल है, इसका लिंक मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने लिस्ट के अंदर एंकर टैग में पेस्ट कर दिया ये। उसके बाद क्या करूँगा, मोबाइल यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ डाल दूंगा, सेव कर लूँगा। ठीक है, सेम गोज विद अप्लायंसेस। अप्लायंसेस पे क्लिक करूँगा, कोई भी हमारे रेफ्रिजरेटर उठा लिया, कॉपी लिंक एड्रेस किया,
यहाँ पे मैंने लिंक कॉपी मार दिया। लास्ट रह गया एसेसरीज आपका, तो एसेसरीज उठाता हूँ, कुछ भी एसेसरीज उठा लो, घड़ी उठा ली, कॉपी लिंक एड्रेस किया। कंट्रोल एस किया, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है कि सारे आपके हाइपरलिंक बन गए हैं। आप सैमसंग की मेन वेबसाइट सैमसंग के ऊपर अटका सकते हैं, चिपका सकते हैं। मान लो मैंने ये लिंक कॉपी किया, ये मैंने सैमसंग को यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। बस इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर दे सकते हैं चीजें, आप चीजों को मार्क कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं उनके डायरेक्ट। आप एक यहाँ पे एक लिस्ट आप बना रहे हो, इनडायरेक्टली आप उसके अंदर उनको रिडायरेक्ट भी कर रहे हो पर्टिकुलर। अब मान लो मैं अप्लायंस पे क्लिक करूंगा तो ये जाके सीधा उस पेज पे रिडायरेक्ट होगा जहां पे इसके अप्लायंसेस थे। मान लो फ्रिज था, मैंने जिस भी चीज पे क्लिक किया था, ये देखो फ्रिज के ऊपर मैंने लिंक पेस्ट किया था तो वो फ्रिज के ऊपर आ गया। तो ये था दोस्तों आज का अपना छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। उम्मीद रखता हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद जरूर इसे प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।